हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स यानी रूट का घटाव सीखने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी रूट का जोड़ सीख चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद रूट के घटाव से आपको कभी डर नहीं लगेगा। भरोसा रखो यार, बहुत आसान है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कॉमन लेना और प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अगर ये दोनों आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं तो आप इतना समझ लो, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिना रूट वाले नॉर्मल घटाव बना रहे हो। ठीक है, भरोसा रखो, बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, 1 बाई 1 करके इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मानो यहाँ पे लिखा है 6√3 माइनस 2√3, मतलब 6√3 में से 2√3 घटाना है। तो कैसे घटाओगे आप? तो क्या करो, दोनों में से √3 कॉमन निकाल लो। तो जब √3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से √3 जाएगा तो यहाँ पे केवल 6 बचेगा, ये माइनस हो गया, और यहाँ से √3 बाहर गया है तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। अब देखो, ब्रैकेट के अंदर आपके पास बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा घटाव आ चुका है, तो बस इस घटाव को आप बना दो। तो √3 इंटू ये 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। इसको आप क्या 4√3 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब सुनो ध्यान से, इस घटाव का यही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से थोड़ा इसको करके बताओ। तो दोनों में √6 दिख रहा है तो आप √6 कॉमन लो। तो √6 बाहर गया तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 बचा। अब ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल घटाव आ चुका है, तो इसको बस घटा के लिख दो। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या आप इसको 3√6 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, और इस घटाव का आंसर इतना ही होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √8 से पहले यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लो, और उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप 1 लिख लो। अब आराम से आप यहाँ से √8 कॉमन ले सकते हो। तो जब √8 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और माइनस यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो अब घटाओ, तो 1 में से 1 घटाओगे तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, एंड रिजल्ट आपको 0 ही मिलता है। ऐसे आप करके देख लो, या फिर डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए था कि दोनों सेम ही क्वांटिटी है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो यहीं से कैंसल आउट होकर ये आपको 0 दे देता। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे हम बता रहे हैं, आप सॉल्व करोगे तो एंड में भी आपको 0 रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, अब थोड़ा इसको सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो आप 1 लिख लो। दोनों में √5 है तो √5 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 बचेगा। तो √5 इंटू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और इसी को आप 2√5 लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हुआ। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इसको हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। राइट, अब इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इससे पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनमें सभी में जो क्वेश्चन में जो रूट वाले नंबर्स होते थे वो बिल्कुल सेम होते थे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में कहीं भी आपको सेम टाइप के रूट नहीं दिख रहे हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो देखो, यहाँ से हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इस सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होगा वह इतना ही हो जाएगा, 3√7 माइनस 2√3। इस सब्ट्रैक्शन का आंसर एग्जैक्टली उतना ही हो जाएगा, बिकॉज इसमें से हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इस क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे भी कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, तो क्या यही इसका आंसर होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका आंसर कुछ और होगा, इतना नहीं होगा। क्यों कर सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो 8 लिखा है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो, 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। मतलब आप 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक बार लिख के देखते हैं, ये 9 और √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 3। इस 2 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, मतलब जो नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है उसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। राइट, आई होप आप लोगों को पता होगा। अब सुनो,
कभी भी रूट में सेम टाइप के दो नंबर होते हैं तो उसके बदले एक नंबर बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ से 2 के बदले 1 2 बाहर निकल जाएगा और ऑलरेडी 9 पहले से बाहर है, यानी 9 × 2 और ये वाला 2 अंदर बच जाएगा -3√2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18√2 - 3√2 आपके पास आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन को देखे थे तो दोनों के पास अलग अलग टाइप के रूट में नंबर्स थे, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके फैक्टराइज किए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दोनों के पास सेम टाइप के रूट वाले नंबर्स आ चुके हैं। तो अब हम लोग बहुत आराम से दोनों से √2 कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बता सकते हैं। तो √2 कॉमन लोगे तो 18 - 3 यानी √2 × 15 यानी 15√2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे दोनों के पास खुद प्राइम नंबर है जिसको आप फर्दर और मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए अपना आंसर कुछ और होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको अच्छे से एब्जॉर्व करोगे कि जो भी क्वेश्चन आपको मिला है उसमें आप रूट में सेम टाइप के नंबर ला सकते हो कि नहीं। अगर लाओगे तो उसका आंसर कुछ और ही होगा। अगर रूट में शुरू से ही प्राइम नंबर्स आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे तो उनका आंसर एग्जैक्टली जो क्वेश्चन होगा उतना ही हो जाएगा। राइट, आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इसको भी आप ध्यान से देखो। यहाँ पे भी जो रूट में नंबर्स हैं वो सेम नहीं दिख रहे हैं, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि यह सिंप्लीफाई होने के बाद से क्या रूट में सेम टाइप के नंबर बच रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 27 का तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे फिर 3 से कटेगा तो 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 1 आएगा। मतलब आप 27 को 3 बार 3 लिख सकते हो, यानी बाहर तो 8 है और 27 को आप 3 × 3 × 3 लिख सकते हो। उसी प्रकार से 12 का निकाल के देखते हैं। तो 2 से कटेगा तो 6, 2 से कटेगा तो 3, 3 से कटेगा तो 1, यानी 12 को आप 2 × 2 × 3 लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। राइट, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 3 है, यानी 2 3 के बदले आप 1 3 बाहर निकाल सकते हो, यानी पहले से बाहर 8 है, यानी 8 × 3 और 1 3 अंदर बच जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 और 2 2 के बदले 1 2 आप बाहर निकाल दोगे तो अंदर केवल ये वाला 3 बच जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जो बाहर दिख रहा है, तो 8 3 जा 24 और ये √3 माइनस 3 2 जा 6 और √3। अब ध्यान से देखो, ये नंबर्स जो हैं यह सिंप्लीफाई होने के बाद से आपको सेम टाइप के रूट में नंबर्स दे रहे हैं, तो अब इसको बहुत आसानी से आप कॉमन ले सकते हो। तो √3 कॉमन निकालो तो 24 - 6 आपको अंदर बच जाएगा। तो √3 और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह 18 होगा, यानी इस सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होगा वह 18√3 होगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार से है। इसमें भी जो रूट में नंबर्स हैं वो सेम नहीं दिख रहे हैं, तो इनका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 3 और फिर 3 से एक बार में। तो 6 × जो 18 है उसको आप 2 × 3 × 3 लिख सकते हो, और ये बाहर 5 है। 8 का करोगे तो 2 3 बार आएगा, आप करके देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 3 आ रहा है, उसके बदले 1 3 बाहर जाएगा, और बाहर पहले से ही 6 है, यानी 6 × 3 और ये केवल 2 अंदर बचेगा। और यहाँ पे 5, 2 2 के बदले 1 2 बाहर चला जाएगा, और ये जो 2 है वह अकेला रह जाएगा। अगर एक और 2 होता तो उसके साथ ये वाला 2 पेयरिंग करके ये भी बाहर चला जाता, तो फिर रूट में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन फिलहाल यह अकेला बच गया है, इसलिए यह रूट में है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18√2 माइनस 10√2। अब दोनों के पास सेम टाइप के रूट में नंबर दिख रहे हैं, तो उनको अब आप बहुत आसानी से कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो √2 बाहर निकाल दो तो 18 - 10 और कितना हो जाएगा,
ये आपको 8 दे देगा, यानी इस सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होगा वह 8√2 होगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पहले लिखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन भरोसा रखो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो कैसे बोल रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, मतलब इतना में से इसको घटाना है। तो इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे, आप क्या करोगे, इसको पहले लिखो 5√3 प्लस 2√18। बोल रहा है कि इसमें से इसको घटाना है, मतलब माइनस का साइन दो, 4√3 माइनस 5√2, यही ना हुआ। मतलब इसमें से इसको घटाने का मतलब क्या, इसी को आप इतना माइनस इतना लिख सकते हो। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि इस वाले ब्रैकेट में से हमको इस वाले ब्रैकेट को घटाना है। यहाँ पे माइनस साइन जो लगा है वो क्लियरली बता रहा है। तो अब ये एक्सप्रेशन है वो खुद आपको क्लियरली बता रहा है कि इसमें से इसको घटाया जा रहा है। तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दोगे तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का आंसर आपके पास बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इस ब्रैकेट से आप दोनों को निकालो। कैसे निकालोगे, ये 5√3 हो जाएगा प्लस 2√18 हो जाएगा, और इस माइनस से इसके अंदर वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकालो। तो ये 4√3 जो है वह प्लस में है, तो इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5√2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये √3 वाला टर्म है और ये भी √3 वाला टर्म है, यानी ये दोनों टर्म सेम टाइप के रूट वाले नंबर रखने वाले टर्म है। तो इन दोनों को पहले आप एक पास लिख दो, तो 5√3 माइनस 4√3। अब इसको और इसको एक पास लिखो, शायद कुछ हो जाए। जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके बाहर निकालोगे तो शायद इसमें भी रूट के अंदर कहीं 2 बचे। तो पहले लिखो 2√18 प्लस 5√2, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन लेंगे। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से ये 9, 3 और ये 3 1। तो इस 18 को भी पहले लिख लेते हैं, 5√3 माइनस 4√3 प्लस 2√2 इंटू 3 प्लस 5√2। तो अब क्या हो जाएगा, 5√3 माइनस 4√3 प्लस, यहाँ से देखो 2 3 है तो एक 3 बाहर जाएगा, और वो वाला 3 जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और अंदर ये केवल 2 बचेगा, और प्लस 5√2। अब देखो ये दोनों सेम टाइप के रूट में रखने वाले नंबर्स हैं, और ये दोनों भी सेम टाइप के रूट में रखने वाले नंबर्स हैं। तो इन दोनों को आप कॉमन करके सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 कॉमन लोगे तो 5 - 4 आएगा। यहाँ से इन दोनों में से √2 कॉमन लोगे तो 6 + 5 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 1√3 आप लिख भी सकते हो, या फिर केवल इसी को आप √3 भी लिखोगे तो वो भी बिल्कुल सही होगा। और 6 और 5 को ऐड करोगे तो 11 आएगा, यानी इसको आप +11√2 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस सब्ट्रैक्शन का आपका ये आंसर होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, और जो रूट के अंदर जो नंबर्स हैं वह अपने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों खुद प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। अब मेरे को नहीं लगता है कि आपको रूट के घटाव से डर लगेगा, बिल्कुल आसान होता है यार, बस समझना होता है। एक बार कंसेप्ट जब आप सीख जाते हो ना, तो फिर कितना हो भी लेवल बढ़ा दे वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो आई होप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो उस पॉइंट पे आप वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उसको और अच्छे से दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए, राइट। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।